दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय विमान शास्त्र और महान भारतीय वैज्ञानिक महर्षि भारद्वाज के बारे में जानेंगे। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के विमान और यंत्र को बनाने और चलाने की विधि का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है और इन्हीं में से एक भाग है विमान शास्त्र। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तारित रूप से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। आज विमान टेक्नोलॉजी बहुत ही विकसित हो चुकी है, पर भारत में यही टेक्नोलॉजी, जिसे हम विमान शास्त्र कहते हैं, हजारों साल या महाभारत काल से भी पूर्व इसकी रचना और विकास हो चुकी थी। इसके बारे में बहुत सारे लोगों का और वैज्ञानिकों का विश्वास बैठ चुका है और इसके बारे में बहुत सारे ऐसे उदाहरण, प्रमाण और कई तरह के खोज भी किए जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने प्राचीन पांडुलिपि की खोज की। उनको जो ग्रंथ मिले उनके आधार पर विमान शास्त्र प्रकाश में आया। इस ग्रंथ की रचना महान भारतीय आचार्य महर्षि भारद्वाज ने की थी। महर्षि भारद्वाज हमारे उन प्राचीन वैज्ञानिकों में से एक महान वैज्ञानिक थे और उनके पास विज्ञान की महान दृष्टि थी। महर्षि भारद्वाज ने जो ग्रंथ लिखा था, उनमें से 8 अध्यायों में विमान बनाने की प्रक्रिया है और इस 8 अध्यायों में 100 खंड हैं, जिनमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। महर्षि ने इनमें 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि का उल्लेख किया है, यानी 500 सिद्धांत से विमान बनाने की प्रक्रिया। और चौंका देने वाली बात यह है कि यही 500 प्रकार के विमान 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसका भी वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। वेदों में भी विमान संबंधित उल्लेख अनेक स्थल पर मिलते हैं। वाल्मीकि जी की रामायण में पुष्पक विमान का ऋग्वेद में कम से कम 100 से 200 बार उल्लेख किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने विमान की परिभाषा दी थी कि पक्षियों के समान वेग होने के कारण इसे विमान कहते हैं। विमान शास्त्र ग्रंथ का बारीकी से अभ्यास करने के बाद 8 प्रकार के विमानों का पता चला है, जिसमें पहला है शक्ति युद्धम, बिजली से चलने वाला विमान। दूसरा है भूतवा, अग्नि, जल और वायु से चलने वाला विमान। तीसरा है धूमयान, गैस से चलने वाला विमान। चौथा है शिकोकदम, तेल से या पारे से चलने वाला विमान। पांचवा है अंशवा, सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान। छठा है तारामुख, चुंबक से चलने वाला विमान। सातवां है मणिवा, चंद्रकांत सूर्यकांत मणियों से चलने वाला। और 8वां है मरुत्सखा, केवल वायु से चलने वाला विमान। वैसे तो विमान की 56 प्रकार की रचना की गई थी, मगर इनमें से कुछ प्रमुख थे। पहला रुक्मा, नोकीले आकार के और सोने के रंग के। दूसरा सुंदर, रॉकेट की आकार वाले और रजत जड़ित। तीसरा त्रिपुर, 3 मंजिला वाले। और चौथा शकुन, पक्षी जैसे आकार वाले। इन ग्रंथों में विमान चालकों का प्रशिक्षण, उड़ान मार्ग, पार्ट्स उपकरण, चालक और यात्रियों के परिधान और भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, इस बारे में भी विस्तारित रूप से लिखा गया है। और धातु को साफ करने की प्रक्रिया, उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले दिव्य और रसायन, विमान में प्रयोग किए जाने वाले तेल, तापमान, इन सभी विषयों पर लिखा गया है। और इसके 7 प्रकार के इंजन का भी वर्णन किया गया है। ऐसा लगता है कि आज हम उस टेक्नोलॉजी की खोज में लगे हुए हैं जो हजारों साल पहले हमारे भारत में ही मौजूद थी। तो दोस्तों, आपको ये विमान शास्त्र की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।